अगर 7वें दिन नहीं हो पाए तो 14वें दिन कर देना चाहिए। कौन से दिन? दूसरा हफ्ता, ठीक। और 14वें भी नहीं हुआ तो फिर 7 या 21वें दिन, ठीक है। ये सुन्नत से साबित है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सरकार के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जानवर ज़िबाह करके लोगों को अकीक़े का खाना खिलाया। यानी सरकार की पैदाइश का खुद सरकार के दादा ने अकीक़ा किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अकीक़ा किया। और सरकार ने ऐलाने नबुव्वत के बाद खुद सरकार ने जानवर ज़िबाह करके अपनी आमद की खुशी में लोगों को खाना खिलाया। समझ रहे हैं आप? आमद अपने मिलाद की खुशी में। तो अकीक़ा करना सुन्नत है। आप हजरात के घर में बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो आप उसका अकीक़ा करें, ये सुन्नत है। और एक सुन्नत को ज़िंदा करने में 100 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाब भी बहुत है। लेकिन अगर किसी की इस्तिताअत नहीं और नहीं कर पाया तो उसको गुनाहगार भी नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो सवाब उसे नहीं मिलेगा जो वो सुन्नत को अदा करने में उसको सवाब मिलता। हज़रात, बहुत से लोग इस अकीक़े के मौके पर भी, जबकि अकीक़ा सुन्नत है, इसमें भी दुनिया भर की खुराफात जोड़ लेते हैं। गाजे बाजे नाच तमाशे वगैरह जैसे शादी में जोड़ लेते हैं, वैसे ही इस अकीक़ा में जोड़ लेते हैं। एक बात बताएं, एक तरफ से आप अपनी हांडी के नीचे आग जला रहे हैं कि मेरी हांडी गर्म हो जाए, दूसरी तरफ से आपने एसी का मुंह हांडी के ऊपर कर दिया कि ये ठंडी हो जाए, तो नीचे से जितना गर्म होगा ऊपर से उतना ठंडा हो जाएगा। बात झूके तू रहेगी, एसी भी बराबर चलेगी, आग भी बराबर जलेगी, न ठंडा कर पाओगे न गर्म कर पाओगे, खर्चा भरपूर दोनों में हो जाएगा। ऐसे ही शादी कर रहे हो, सुन्नत है, सवाब का काम है। इधर तो आपने सवाब का काम शुरू कर दिया, उधर गाना नाच तमाशा करके हराम काम शुरू कर दिया। जितना सुन्नत में सवाब मिल रहा था उससे ज्यादा नाच गाना में अजाब मिल रहा है। हांडी तेरी झूकी तू रही। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? शादी सुन्नत है और सुन्नत अमल एक सवाब का काम है। 100 शहीदों का सवाब मिलता एक सुन्नत को जिंदा करने में। और सुने, ऐसे ही अकीक़ा सवाब का काम है, खतना करना ये भी सुन्नत है। समझ रहे हैं? ये सब सुन्नत के काम है। इन कामों में अगर हम हराम काम ले आए तो फिर ये जो सवाब का काम था इसको भी तू खो बैठा। पता चला खर्चा बराबर हो गया लेकिन हासिल वसूल कुछ ना हो सका। अगर चाहते हो कि कुछ हासिल हो तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके से जिंदा करो, सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा करो। इंशाअल्लाह सुन्नत का अदा करने का मजा भी आएगा और उसको अदा करने का सवाब भी मिलेगा। आज बहुत से लोगों को शादी करके भी सुकून नहीं मिलता, जबकि शादी सरापा सुकून है। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो सके। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक होती तो पूरी शादी सरापा सुकून बन जाती। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारी कुछ रस्में ऐसी हैं कि वो रस्में हमारी नहीं छूटती, वो रस्में हमारी होंगी,
वो चाहे उसमें गुनाह कितना भी मिल जाए। मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में अल्लाह ने आपको कुछ नेक काम करने का मौका दिया है तो मेरे अजीजों उस मौके को ना छोड़ो, उस मौके को भुना लो। मरने के बाद तुम चाहकर भी नेक काम नहीं कर सकते। मरने के बाद रजिस्टर में ताला लगा दिया जाएगा, नामाए अमाल तुम्हारा बंद हो जाएगा। ओ मेरे अजीज़ों, तुम चाहोगे कि पूरी दुनिया अल्लाह हमसे बदला करके हमें दोबारा दुनिया में भेज दे। खुदा की कसम दोबारा दुनिया में तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। वो दूसरे मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ 7 जन्मों का तसव्वुर है। मजहब इस्लाम में तो बस एक बार ही दुनिया में आना है, दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, चाहे पूरी दुनिया का तू बदला क्यों नहीं कर ले। अब मुझे बताओ, जब दोबारा ये मौका ही नहीं मिल सकता, दोबारा ये चांस ही नहीं मिल सकता, दोबारा तुम दुनिया में आ ही नहीं सकते, जब ये आखिरी और पहली बार दुनिया में आए हो तो क्यों ना इस जिंदगी को ऐसा गुजारो कि तेरी जिंदगी सही गुजर जाए। क्यों ना गुजारो। शादी करते हैं यार, हराम काम साथ में चल रहे हैं। सुन्नत अदा करते हैं, हराम काम साथ में चल रहे हैं। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन कपड़े पाक नहीं, वजू सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। टाइम भी खर्च हो रहा तुम्हारा, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपके कपड़े पाक नहीं, आपका जामा पाक नहीं, आपका वजू सही नहीं, आपका गुस्ल ठीक नहीं। तो बैठ जाओ तुम, रुमाल वाला और रुमाल वाला बैठ जाओ। अजीब मसला, बड़ी अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ। आप ज़्यादातर नौजवानों मेरी तकरीर को गौर से सुनो। वो बातें बता रहा हूँ जिससे तुम नाआशना हो, जिस चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? ये मौका मिलता है हमें बोलने का और आपको सुनने का, ये अल्लाह ने दिया है। हम मर गए तो हम बोल ना सकेंगे, तुम मर गए तो तुम सुन ना सकोगे। तो ये मौका गनीमत है, क्यों ना काम की बातें हो जाए। भैया हजरत तशरीफ फरमाए, हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो आप हजरात इनको मौके को आप, असल में ये नौजवान लॉबी क्या है, तकरीर सुनती है ना, वो मज़े का कोई जुमला आ जाए जिसमें दिल गदगद हो जाए, बस ऐसी बात सुनेंगे, उसके बाद जो काम की बात है उसको नहीं सुनेंगे। यही तो बेवकूफ़ी है। और मेरे भाई, जो ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मरने के बाद अगर तुम्हारी कब्र पर जाके कोई मौलवी बताएगा भी तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। अब जिंदा बता रहे हैं तो सुनो, और अगर जिंदा हो तो कोशिश करो। अगर आपका वजू ठीक नहीं और आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं हुई। अब आप ये अपने आप से पूछो कि आपको वजू करना आता है कि नहीं आता है। हर चीज़ अपने मन से नहीं चलती, हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं चलती। जो आप वजू करते हो वो आपके मन का है। जैसा आपने देखा लोगों को वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार किसी सही आलिम दीन को अपना वजू करके दिखाओ कि हजरत ये जो हम वजू करते हैं ये देखिए ठीक है क्या गलत है। आलिम दीन अगर ठीक दे तो समझ लो तुम्हारा वजू ठीक है, और आलिम दीन अगर मना कर दे तुम मानियो मत। अब क्योंकि मेरी तकरीर शुरू हो गई ना, जब तक तुम इसे खराब ना करोगे तो मानियो। बहुत अच्छी बात मैंने शुरू कर दिया। अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल अच्छे से आप सुने। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं, समझ लीजिए आप। शराइते नमाज में से वजू है। नमाज की एक शर्त छूट जाएगी अगर वजू नहीं होगा तो, समझ रहे हैं आप। और नमाज की शर्त छूटी तो नमाज नहीं। अब वजू बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये सर्दी का मौसम है, मैं सही बता रहा हूं, मेरे नजर से तो 70% लोगों का वजू नहीं होता। मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं। आपको यकीन ना आए तो जुमा के दिन मैं आपके साथ चलता हूं और मैं 70% लोग, 100 में से 70 लोगों को एक तरफ कर दूंगा निकाल के जिनका वजू नहीं होता। हाँ, ऊपर ऊपर कर लिया इस तरीके से वजू नहीं होगा। ठीक है। आपने बहुत से लोग वजू इस तरीके से करते हैं कि चेहरे पे पानी मारा, जोर से मारा, पानी इधर उधर भाग गया, चेहरा खुशक ही रह गया। जब तक के आपने आज़ाए वजू को इस तरह से ना धुलने के पानी बह ना जाए, जब तक वजू नहीं होता।
अगर सुई के नोक के बराबर भी कोई जगह तेरे बदन पे ऐसी रह गई जहां पानी ना पहुंचा तो वजू नहीं हुआ। कितना है मसला, जरा गौर करिए, कितना है मसला है। हम वजू करते हैं, ये कोहनियाँ हैं, ये खुशक हो जाती हैं सर्दियों में। जब तक पानी तर करके इन्हें सही करके चिपड़ा ना जाए तब तक ये पानी से, इस पे पानी बह ही नहीं सकता, जाओ आप कितना भी डाल लेना लोटे से। बहुत से लोग ऐसे पानी करके ऐसे डालते हैं, यहीं से गिर जाता है। बहुत से लोग ऐसे करा, ऐसे करके करा, वो यहीं गिर जाता है ना। पहले पानी लेके चपड़ लो सही तरीके से, बिल्कुल गीला कर लो, फिर टोंटी के नीचे या तो हाथ इस तरीके से लगाओ, या फिर लोटा हो तो उसके टोंटे से अपना हाथ पे पूरा 3 बार पानी बहाओ। समझ रहे हैं आप? 3 बार पानी बहाओ। ऐसे ही चेहरा एक बार पानी मार के सही तरीके से मसल लो, फिर सही तरीके से ऊपर से पेशानी से पानी डालो जहां से बाल उगते हैं, ताकि नीचे तक बहता हुआ चला जाए। ये तरीका वजू का है। पैर की एड़ियां खुश्क हो जाती हैं सर्दियों में, इनमें पानी नहीं जाता। अच्छे से वजू करो। बहुत से 1 लोटे में वजू करते हैं, आधा बचा देते हैं, और हमारा कभी 1.5 लोटे से कम वजू नहीं होता। 1 लोटे में तशफ़ी नहीं होती, लेकिन 1 लोटे में तो कम से कम होना ही चाहिए। 1 लोटे से कम में वजू है तो घपला कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि टंकी चला दी तो कई लोटों में कर रहा, वो इसराफ कर रहा था। समझ रहे हैं आप? मैंने जो वजू का तरीका आपको बता रहा हूं, पहले गीला करो फिर पानी बहाओ, और ये यकीन हो जाए कि हर जगह पानी बह गया, तब वजू होगा। हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा। अगर नहीं बहा तो वजू नहीं होगा। याद रखो, वजू नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो नमाज में मजा नहीं आएगा। तो नमाज पढ़ने के लिए खड़े जरूर होगे, लेकिन दिल तेरा नमाज में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब नमाज हो ही नहीं रही है तो नमाज में मजा कैसे आएगा? कुरान तो कहता है, देखो कुरान ने क्या कहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बताओ, कुरान कहेगा तो झूठ कहेगा कि सच कहेगा? जोर से बोले सारा मजमा, कुरान सच कहेगा ना? कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कुरान का ऐलान है, नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे। लेकिन देखने में क्या आता है? नमाज भी पढ़ रहा, झूठ भी बोल रहा, नमाज भी पढ़ रहा, चोरी भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दगा भी दे रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दलाली भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, लोगों को भी सता रहा, नमाज भी पढ़ रहा, हराम काम भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, सूद भी खा रहा, नमाज भी पढ़ रहा, शराब भी पी रहा। क्यों? कुरान ने तो कह दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ये सब क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है, नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। अगर नमाज होती तो ये करते ही नहीं। कुरान झूठा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। कुरान खुदा की कसम नहीं झूठा हो सकता। अगर नमाज हो रही है तो रब्बे काबा की कसम गुलफाम का यकीन कामिल है कि अगर नमाज हो रही है तो फिर ये बुरे काम कर ही नहीं सकता। नमाज रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी। लेकिन नमाज के बावजूद मैंने तो यहां तक अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से, जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज से निकले और मस्जिद के बराबर में थोड़ी सी आगे कोई पल्ली बिछाई और वहीं ताश शुरू। जो जुमा पढ़ के आया वही जुमा पढ़ने के बाद ताश खेला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ रहे हैं? तो मुझे बता, अगर नमाज तेरी कबूल हो रही है तो तू ताश खेल लेता? कभी नहीं खेलता। आओ मैं तुम्हें तारीख कहने में बताता हूं। नमाज चोर को अब्दाल बना देती है। आवाज में दम नहीं आ रहा दोस्त, दम नहीं आ रहा। हाँ, मैं दम पैदा करो आवाज में। जब मैं खाना खा रहा था तो ये ऐसे बजा रहे थे मैं को कि खाना नहीं खाने देते थे। और मैंने कही थी खाना खाते हुए कि जब मैं बोलूंगा जब देखूंगा कितना बजाएंगे, कहा था मैंने किसी से। तो ये मैक को जब बजाने से कमाल नहीं है, अब बजाओ। अब है। अरे भाई बहुत गौर से सुनना। आखिल भाई तुम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हमारे पास तकरीरें बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुझसे ये कहो हजरत 40 दिन तक नई तकरीरें करना, यकीन कसम खा के कहता हूँ 40 दिन तक तकरीर रिपीट नहीं करनी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मलका दिया रहा हूँ।
लेकिन मैं असल में वो हकीम नफ्स देख के जो दवा की जरूरत है वो देता। बात समझ रहे कि समझ रहे? आज मैं आपको इंशाल्लाह कम से कम सही नमाज पढ़ना तो सिखा के जाऊंगा। ये मेरी तो जिम्मेदारी है ना भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है क्या नहीं है? हाँ, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है, लेकिन नमाज होना चाहिए, नमाज होना चाहिए। एक शख्स बड़ा मनचला ओबाश टाइप का था, मदीना शरीफ में रहता। ओबाश जानते हैं? यानी जिसे आप कहते हैं शरीर टाइप का, बदतमीज टाइप का। ए नौजवानों, बात नहीं करो। ए जीने वालों, अच्छा आप लोग अपने मोबाइल बंद कर लो। ये 28 चैनल चले, गिन लो 28 है। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, जो कह दिया वो कह दिया वली की जबान में। 28 तो भाई ये 28 चैनल चलने, तुम्हारी इसकी क्या जरूरत है? हाँ भाई, मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ तो अपने बच्चों का तो वली हूँ। बात है कि नहीं? उनका तो वली हूँ क्या नहीं हो? हाँ, तो भाई मैं वो इतना नेक नहीं हूँ कि अल्लाह का वली हो जाऊँ, मगर वली उसको भी कहते हैं जो किसी का कफील हो, अपने बच्चों का वली। हाँ, तो भाई तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। जैसे निकाह होता तो कहते हैं भाई वली कौन है, वली कौन है भाई बताइए। इजाजत नमाज जनाजा की कौन देगा, वली कौन है? तो मालिक होता है वो वली होता है। तो तवज्जो फरमाइए, मदीना शरीफ में एक ओबाश एक लड़की के पीछे उसकी निगाहों, अपनी निगाहों से उसका ताक़ुब करने लगा। लड़की बहुत शरीफ घराने की, नेक कनीज़े फातिमा, चादर लपेटे हुए वो निकली, लेकिन ये ओबाश और मनचला था, उसकी पीछा करने लगा, ताक़ुब करने लगा और उसको देखने लगा। यार शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनके ऊपर नजर डाले, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनका रास्ता तके, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे। हजरत फातिमा ने यही तो कहा था अली से, अगर मेरा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि रात की तारीकी छाई हो, फातिमा का जनाजा उठ रहा हो, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर की नजर न पड़ सके। ये कनीज़ा ने फातिमा की आरज़ू है, समझ रहे हैं? कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि बाजारों में हमें कोई देखे, हमारे हुस्न की नुमाइश हो, मगर कुर्बान जाओ, वो मदीना की लड़की जब निकली ना चादर ओढ़ के, मनचले ने जब उस पर नजर डाली ना तो उसे बर्दाश्त ना हुई, बस उसने रोक के पूछ लिया, ओ मनचले ये तो बता हमारा पीछा क्यों करता है, हमारे ऊपर नजर क्यों डालता है? कहने लगा, ओ खातून मैं दिल दे चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं फरेफ्ता हो चुका हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, लड़की नेक है, कनीज़े फातिमा है, लड़का ओबाश है। कहने लगा मैं दिल दे चुका हूँ, दिल हार बैठा हूँ। और उसके बाद में जो डिमांड की, वो डिमांड वो की जो शरीय एतबार से फिर भी जायज़ है, शादी की डिमांड। ये नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आज तो शादी तो बहुत कम, पहले दोस्तियां हो रही हैं, मुलाकात है, उसके बाद शादी हुई नहीं तो नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप चल रही है, उसके बाद में दोस्तियां चल रही है, उसके बाद में मुलाकात है। मगर सुनो, ये कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर शरीफ शादी को ये भी कहा गवारा हुआ। कहने लगी हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे रिश्ते चलते रास्ते में कोई हमें भेजे, इतने बुरे दिन आ गए कि चलते रास्ते कोई हमारा रिश्ता लाए। रिश्ते रास्तों में नहीं भेजे जाते, रिश्ते घरों में भेजे जाते, रिश्ते डायरेक्ट लड़कियों पे नहीं भेजे जाते, रिश्ते उनके अहले खाना पे भेजे जाते, उनके वालिदैन के पास भेजे जाते, उनके घर के बड़ों के पास भेजे जाते। मेरे पास रिश्ता भेजा, इतने बुरे भी हमारे दिन नहीं आए।
पैगाम लेके जाओ नौजवानों, जो डायरेक्ट रिश्ते तुम लेके जा रहे हो और डायरेक्ट जो रिश्ते कर रहे हो, और ये जो आज फैशन चल चुका है, लड़कियां भी कह रही हैं कि हम वहीं शादी करेंगे, ये क़यामत की निशानी है। मेरे नबी का फरमान है, जब क़यामत करीब आएगी तो क़यामत की एक निशानी ये होगी कि दीवारों से गाने बजाने की आवाज़ें आएंगी। आज दीवारों से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कहाँ आ रही हैं बताओ, किसकी दीवार से आ रही है? नहीं बताओ, कहाँ है बताओ? कोई बता सकता है? अच्छा मुझे हंसने की बात नहीं, बात समझिए, कोई बता सकता आ रही है? देखो ऐसे आ रही है, मैं बताऊंगा, आपने सही कहा लेकिन शायद आप बता ना पाए। ऐसे आ रही है गाने बजाने की। अब जो सिस्टम चल रहा है, लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड, पानी फिटिंग अंडरग्राउंड, ठीक, कनेक्शन एसी का अंडरग्राउंड, और स्पीकर का कनेक्शन भी अंडरग्राउंड, सब दीवारों में फिक्स चल रहा है। बात है कि नहीं है? एलसीडी लगी है अंडरग्राउंड, दीवार से आवाज आ रही है, ये आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था क़यामत की एक निशानी है कि लोगों की जान अच्छाई बुराई की खबर देगी। ये मोबाइल जो है रखा है ना हमारी पैंट की जेब में, यहाँ से घंटी बजी, ब्लूटूथ लगा है, मोबाइल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, और जांग ने अच्छाई बुराई की खबर दे दी कि वहां मैयत हो गई और वहां शादी। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत की एक निशानी होगी कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी। अरे यार अभी तो दिन निकला था, शाम हो गई, अभी तो यार जुमा गुजरा था, फिर जुमा गया। अरे जुमा तो छोड़ने मियाँ, जिनकी उम्र 70 साल की है वो आज ये कहते हमने सुने, यार हमें ऐसा लगता है कि कल ही तो हम पैदा हुए थे और अपने गांव की गलियों में खेलते थे, यार आज बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। हाँ, ये 70 साल का जमाना कैसे गुजर गया पता ना चल सका। हकीकत है लोगों, खत्म हो गई है वक्त की बरकत। नबी ने फरमाया था साल ऐसे गुजरेंगे महीनों की तरह, महीने गुजरेंगे हफ्तों की तरह, हफ्ते गुजरेंगे दिनों की तरह, दिन गुजरेंगे घंटों की। ये क़यामत की निशानी है। बोलो है कि नहीं है? लोगों, एक क़यामत की निशानी है कि झूठों की इज्जत होगी, सच्चों को लोग जलील समझेंगे। झूठों की इज्जत और सच्चों को लोग, अगर आदमी दाढ़ी लगा ले, टोपी ओढ़ के, कुर्ता पजामा पहन के, झूठ ना बोले, कम बोले, बुराई ना करे, चुगली ना करे, हराम काम ना करे, अपना कमाई में खुश रहे, तो लोग उसे मुल्ला जी कहना शुरू कर देते। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? उस बावला, आज मुल्ला जी बावले को कहा जाता है आज के दौर में, जबकि मुल्ला जी बहुत बड़ा लफ्ज़ था, मगर आज के दौर में। और जो झूठ बोले, चीटिंग करे, दलालियां करे, इधर का उधर करे, लोग कहे नेताजी जा रहे हैं। हकीकत बात मेरे भाई, हकीकत बात है। ये बात हंसने की नहीं, क़यामत की निशानी बता रहा हूँ मेरे भाई। दिल पे हाथ रखो कि क़यामत कितने करीब है। मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में लोग दुनिया की बातें करेंगे, क़यामत की निशानी है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? मस्जिदों में और कब्रिस्तान में, दोनों जगह ऐसी हैं। मस्जिद में अल्लाह को राजी किया जाता है, कब्रिस्तान में आखिरत को याद किया जाता है, लेकिन दोनों जगह मेरे भाई दुनिया की बातें हो रही। ये क़यामत की निशानी। और बताऊं आपको क़यामत की निशानी, बेहयाई आम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेहयाई। बोलो आम हो गई कि नहीं हो गई? आज अगर आप बेहयाई को रोकना चाहो तो आपको लोग बेवकूफ कह रहे हैं। अरे अजीब बेवकूफ आदमी। एक जगह शादी में आदमी ने कहा औरतें अलग मर्द अलग हो जाओ, तो उसे मारने तैयार हो गए। सब बोले शादी खराब कर रहे हैं हमारी। सही बता रहे। अगर आज आप ये कहो कि भाई जो आज बेहयाई चल रही है इसे रोको, तो लोग आपको दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं। निज़ामे मैक़दा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। और क़यामत की दो चार निशानियां सुन लो, तकरीर आगे बढ़ाऊं। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कह रहे हो हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ के तरक्की नहीं, क़यामत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई मेरे भाई क़यामत।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अरब की जमीन में खेतियां होंगी और हो रही हैं खेतियां। अरब में खेतियां नहीं थी, अब हो रही हैं, अब हो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फितनों का आगाज हो जाएगा, फितने बहुत ज्यादा होंगे। और फितने देखो आज हर गांव में 2-3 फितने, सही बता रहा हूं मैं, हर गांव में 2-4 फितने अलग, नए से नए फितने उठ रहे हैं, नए से नए फितने। नाच गाने वालों की इज्जत होगी, हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए तो लोग मरने तैयार होते एक झलक देखने के लिए, सही बता रहा हूं। हाँ तो भाई हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, हीरो हीरोइन नाचने गाने वाले तो क्या करने वाले मुझे बताओ। वो अलग बात है कि स्पेशल तरीके से नाच रहे हैं, बड़े स्टेजों पर नाच रहे हैं, लेकिन है तो नाचने गाने वाले, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना उनका काम। लेकिन आज इज्जत देखो उनकी, है ना, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मस्जिद का इमाम, 5 वक्ता नमाजी, खुदा की कसम इतनी इज्जत आप उसकी नहीं करोगे जितनी इज्जत एक नचकइये की कर रहे हैं आप, एक नाचने वाले की आप कर रहे हैं। ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी। बड़ों का अदब खत्म हो जाएगा। आज बड़ों का अदब नहीं है, बिल्कुल खत्म है। पहले बड़ों के अदब बहुत ज्यादा थे। महल्ले का अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके सामने नहीं बोलते थे, यार ताऊ बैठे हैं, चचा बैठे हैं, दादा बैठे, उनके सामने बात नहीं करता था। लेकिन आज चचा से कह रहा तुम्हें क्या पता, खामोश हो जाओ, मैं जानता हूं, तुम्हें क्या पता। सही बता रहे मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है। और एक आखिरी निशानी बता दो, तकरीर आगे बढ़ाओ, निशानियां बहुत है मगर आखिरी बता दो। लड़कियां अपने मुंह से बर मांगेंगी, अपने मुंह से कहेंगी मैं वहां शादी करूंगी। कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? कहने की बात कर रहे हैं आप। हद यहां तक है कि गैर मुस्लिमों तक से शादियां कर रहे हैं। और बाप अगर टोपी भी उनके कदमों में डाल रहा है कि मेरी इज्जत की लाज रख ले, तो कह रही है खाक में जाए तेरी टोपी और खाक में जाए तेरी इज्जत। मैं अपने इश्क को जो है परवान चढ़ाऊंगी, मैं अपने इश्क की खातिर तेरी इज्जत को नहीं देखूंगी। हाय हाय लोगों, आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादी और ब्याह रचा रही हैं। ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है मेरे भाई। कयामत करीब है, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं बचा मसला। लोगों जब उस लड़के ने उसका रास्ता रोका तो कहा मन चले सुन, तू शादी का पैगाम लेकर के आया है तो ये तरीका नहीं था, मेरे घर में शादी का पैगाम लेकर जाता, मेरे अहले खाना से शादी की बात करता, ये डायरेक्ट जो मुझसे शादी की बात कर ली, मेरे लिए मर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा रास्ता थका है, लगता है जमीन फट जाए, मैं इस जमीन में फंस जाऊं। हाय मुझे कितनी हया आई है, जबकि चादर लपेटे हुए है, जबकि हिजाब में है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसकी आंखें नजर नहीं आ रही है, उसके बदन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी लड़के ने तका उसे पसंद नहीं आया, लड़के ने शादी का पैगाम दिया पसंद नहीं आया, कहने लगी ओ लड़के मुझे तेरी ये बदतमीजी जरा बराबर भी नहीं भाई, मुझे नहीं भाई। जरा गौर से सुनना मेरे भाई, जो मैं जुमले बोल रहा हूं, अपने घर की बच्चियों को सबक दो कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियों से, तुम्हारे घर की खवातीन से कोई गैर आदमी आके बात करे तो उससे सीधे मुंह बात भी ना करें। ये जो अंदाज है ना कि हंस के बात कर लिया, बात के मुस्कुरा के बात कर दिया, ये बिल्कुल जहर है। ये अंदाज बिल्कुल जहर है। अगर कोई गैर आए पहले तो बात ना करे, और कभी बहालत मजबूरी अगर ऐसा बात करने का मौका पड़ जाए तो इस तरह से बात करें जैसे बात करने में कड़वाहट है। मेरे जुमलों पर गौर करें। खवातीन उससे इस तरीके से बात ना करें कि बहुत नरमी लगे उसके लहजे में, इसलिए कि वो दोबारा से बात करने की कोशिश करेगा। ये कौन है पीछे? ये जिसके टोपी भी नहीं है, भवें मुंडाए है, क्या कर रहा है मेरे भाई? तो अजीब मसला आया। ये इनका दिमागी तवाजुन तो ठीक है ना?
सही ना है? मैं कह रहा हूँ दिमागी तमाजुल ठीक नहीं है। मैंने सही बता रहा, मैंने सही है। ए बेटा आपका तो ठीक है ना, आप देखो ना, आप देखो मेरे भाई बड़े काम की, मरोगे खुदा की कसम कब्र में हड्डियां निकलेंगी। 6 महीने के बाद एक औरत को कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम कफन में सिर्फ हड्डियां थी अलग अलग और कुछ नहीं था। और वो ख़वातीन थी जो अपने बाल खोल के और बहुत ज्यादा मेकअप करके बाजारों में निकलती थी, अपने सर को तान के आज मुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, मगर खुदा की कसम कब्र ने उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हड्डियां थी। और हड्डियां भी एक दूसरी हड्डियों से अलग हो चुकी थी। किस बात पर नाश कर रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो यार, सुन लो मरना है। उस लड़की ने कहा मुझे तेरा ये रवैया पसंद नहीं आया, ये रवैया नहीं आया। बाजा इस पेशे से कहने लगा क्या करूं, दिल हार बैठा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तू मना करेगी तब भी मैं तेरा रास्ता तकूंगा। हाय हाय, नेक खातून थी, नेक घर की बच्ची थी, किसी नेक माँ की नेक बेटी थी, किसी शरीफ बाप की शरीफ ज़ादी थी। हाय, इन बेटियों ने जब कनीज़े फातिमा का रूप धारण किया है तो खुदा की कसम इस्लाम की बड़ी खिदमत भी की इन बेटियों ने। और जब इन्होंने उर्यानियत का चोला पहना है, जब इन्होंने मगरिबी लिबास का चोला पहना है, तो खुदा की कसम दीन का बड़ा नुकसान भी हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। कहने लगी क्या वाकई तू नहीं बाज आएगा? कहने लगा नहीं बाज आऊंगा। लड़की ने एक नुस्खा बताया, कुरानी नुस्खा। कहने लगी अच्छा मैं तुझसे शादी कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी क्या शर्त है? मुझे वो शर्त बता। लोगों शर्त सुनो, शर्त सुनो। कहने लगी सुन, शर्त ये है 40 दिन के बाद इसी मोड़ पे आके मिलेंगे, तू भी इसी मोड़ पे आना, हम भी इसी मोड़ पे आएंगे, तू भी इसी चौराहे पे आना, हम भी इसी चौराहे पे आएंगे। 40 दिन के बाद तू मेरा हाथ मांगेगा, मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। 40 दिन से पहले यहाँ ना आना, 40 दिन तक मुलाकात नहीं होगी, 40 दिन के बाद होगी। कहने लगा मुझे ये सौदा मंजूर है, मैं दिल हार बैठा हूं, मुझे ये सौदा मंजूर है। ए मोबाइल वाले बंद कर लो, मोबाइल बेटा बंद कर लो, कोई फायदा नहीं, ना आवाज आ रही है बेटा, मैं ओरिजिनल बैठा हूं तुम्हारे सामने। बड़ा मसला आया। असल में 10-20 हज़ार का मजमा हो तो कोई टेंशन नहीं, थोड़े मजमे को बड़ा अटेंड करना पड़ता है। ये सुबह को सारी तकरीरें आ जाएंगी, सब अपनी नेट पे सुनना। आप चाहे मुझे 1 रुपया मत दो, मगर बस मोहब्बत से सुनते रहो, यही तुम्हारा सुनने का नजराना। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलोगे। 40 दिन तक हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा मुझे मंजूर है ये सौदा, मगर कहने लगी सुन तो सही साहब, जाना चाहते हैं? कहते हैं अच्छा तो सौदा मंजूर है, मगर लड़की ने कहा ऐसे नहीं, चूंकि कुरान सच है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए, कुरान के मुताबिक अगर उसका काम करोगे, खुदा की कसम 100% कामयाबी मिलेगी। हम अपनी अकल के मुताबिक या दुनिया के मुताबिक करते हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिलती। जाओ रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, कुरान के मुताबिक करो। तुम्हारी तिजारत ना चले, कारोबार ना चले, तो उस तिजारत उस कारोबार को चलाने के लिए आप मियाँ के पास जाकर ताबीज़ कराते हो, दुआ कराते हो। ऐसा होता नहीं होता है? और किस मियाँ के पास जाकर ताबीज़ कराने? जिस मियाँ का कोई कारोबार ना चला, उसने ताबीज़ करने का ही कारोबार किया, उसका कोई कारोबार ही नहीं चला। उसका कोई कारोबार जब ना चला, पढ़ाई में कामयाब ना हो सका, बड़ा आलिम नहीं बन सका, कोई दुकान नहीं चल सकी, बिजनेस नहीं हो सका, तो आखिर में आके उसने कारोबार ये बनाया। उससे कह रहा मियाँ मेरे कारोबार की दुआ कर दो। अगर ये इतनी दुआ करता तो अपने ही ना चलाता, इसने तो खुद इसको कारोबार बनाया। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हाँ, जिसने इसको कारोबार बनाया उससे कह रहा कारोबार चला दे, नहीं चलेगा। अब कुरान पर अमल कर, मैं बताऊं कैसे चलेगा, बतला दूं? अरे बोलो लोगों सुनो, अगर कारोबार ना चले
तो उस न चलने वाले कारोबार में से भी अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह फरमाता तीसरे पारे में मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो सिक्का, जो रुपया, जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है जिसको जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं। हर बाली में अल्लाह 100 दाने पैदा करता है। एक दाने की अल्लाह 700 बना देता है, और अल्लाह अगर चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर तुम्हारा कारोबार ना चले तो फिर सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, कारोबार चलने लगे। लेकिन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अल्लाह की राह में खर्च करो, इंशाअल्लाह चलने लगेगा। तवज्जो है। एक ने बिरयानी का होटल लगा, नहीं चला, मुझसे बोला हज़रत दुआ कर दो। मैंने कहा अल्लाह दवाई करे दे रहा है। कह रहा बिरयानी का होटल हज़रत चल नहीं रहा। मैंने कहा कोई मदरसा है तेरे पास में? बोला है। तो मैंने कहा 2 बच्चों को फ्री में दोनों टाइम की बिरयानी खिला। उन बच्चों से कहना कि बेटा अब तुम्हें मोल का खाने की जरूरत नहीं, कहीं ना मेरे होटल पर जाना और मैंने कहा 2 बच्चों को फ्री में खिला। कहने लगा था चलने लगा रे। मैंने कहा कह तो रहा हूँ यार। यकीन मानना 1 महीना नहीं गुजरा था, कह रहा था हजरत इतना चल रहा है कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मेरे भाई ये नहीं करते लोग। हम तो किसी की दुकान पे जाएं तो सोचा काट लो, मौलाना आ गया, सीधा सादा है। सही बता रहे हैं आप। हाँ, नहीं समझ रहा। मस्जिद के लिए तुम कोई चीज लेने जाओ, कहो मस्जिद के लिए तो और ज्यादा पैसे ले जाओ। कहो मदरसे के लिए यार ये चीजें जरा मुनासिब दे दे तो और ज्यादा बता रहा पैसे। कि मैं अगर कम बताऊंगा तो मौलाना और कम ना कर ले मदरसे के नाम, लेकिन ये ज्यादा बता, चल ले ज्यादा। लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है, देने वाला अल्लाह है। मेरे भाई अगर कारोबार ना चले तो अल्लाह की राह में खर्च करो, कुरानी हिसाब से इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, कनीज़े फातिमा थी, सोचने लगी इसका इलाज कुरान से करूं। कैसे करूं? कुरान से करूं इसका इलाज। अगर अपने दिमाग से करा, अपने जबान से किया, हो सकता है मैं भी बदनाम हो जाऊं। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा बोलने में। जितनी मैं जान लगा रहा हूँ इतनी 5 जलसों में भी जान नहीं लगाता हूँ। और फिर की बात ऐसा आवाज निकली कोई बच्चा बोल रहा। हाँ सही बता रहे। पता नहीं कौन सी मशीनें लेके बैठते हो तुम लोग यार। मैक आहूजा का है भी ओरिजिनल, पता नहीं मगर क्या बात है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद आना। मेरी माएँ भी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, कुछ इनमें वो भी बैठे होंगे जो किसी के बच्चे होंगे, इनमें कुछ वो भी बैठी हैं कि जिनके बच्चे होंगे, है ना। बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आज उन्हें भी कुरानी इलाज बताऊंगा कि बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। डंडा बच्चे को नहीं सुधारता। अगर आज डंडा मारोगे तो कल बगैरत हो जाएगा, और मारो कितना मारोगे, मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ दो तब भी नहीं सुधरता। इसलिए कि मारना इलाज है ही नहीं, बच्चे का इलाज कुरान से करो। लोग कहते हैं बुरी आदत नहीं छूटती, आज उनका भी इलाज बताऊंगा। अगर मेरी जहन से नहीं निकला तो याद दिला देना। वो से कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं छूटता, जुआ नहीं छूटता, हजरत गलत काम नहीं छूटता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नहीं छूटता उनसे। मैं बताऊंगा छूटेगा इंशाअल्लाह, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह छूटेगा। ये याद दिला देना अगर मैं ना बता सकूं तो। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलेंगे। 40 दिन के बाद तो कहने लगा ठीक है। कहने लगी जा कहाँ रहा, सुन तो ले पूरी बात। जा तो लेकिन पूरी बात सुन के जा। कहने लगा बता। कहने लगी मेरी एक शर्त है, वो मेरी शर्त पूरी करके आएगा। 40 दिन के बाद जब आएगा तब तुझसे शादी होगी। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है। तेरी शर्त अगर कितनी भी सख्त होगी पूरी कर दूंगा, अगर कैसी भी होगी तो मैं उसको पूरा कर डालूंगा। बता तेरी शर्त क्या है। लड़की ने कहा 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े हो गए, उमर के
पीछे बाजमात 40 दिन की नमाजें पढ़ के यहाँ के मुझसे मिलना, फिर शादी के लिए हाथ मांगना, फिर शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? उसने कुरान इलाज किया। कुरान क्या कह रहा? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है ना, और बरसरे बाजार, है ना, सरे राह किसी लड़की से बात करना, छेड़ना, ये बेहयाई है। लड़की ने कुरानी नुस्खा दे दिया, कुरानी टैबलेट दे दिया, कुरानी इसको डोज दे दिया। 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ के आओ, और उसके बाद आके हमसे बात करना। तवज्जो फरमाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे यहाँ आगे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ आगे। देखो एक आदमी भी इधर उधर होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए कि तकरीर अपनी रटी रटाई नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती। ये सुन लीजिए, तकरीर दो तरह की चल रही है आजकल, रटी रटाई, सुनी सुनाई। अपनी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह अलग है। आप अगर जहन हाजिर रखेंगे तो फिर तकरीर होगी, और आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा जगा हुआ और थका हुआ दोनों मैं हूँ। मैं आपसे पहले चला जाऊंगा, लेकिन तकरीर ऐसी हो रही है, अगर आपने सुन के अमल कर लिया तो खुदा की कसम बारे के नियारे हो जाएंगे। कहने लगा बस 40 दिन की नमाज पढ़ना इतनी सी शर्त? अगर तू कहती तो 40 साल की नमाजें भी पढ़ ली, मगर कहने लगी पहले 40 दिन की तो पढ़ के आ, उसके बाद तू देखना। हाय 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 लोगों, यहाँ तो नमाजें भी चल रही हैं, हरामकारियाँ भी चल रही हैं। कहने लगा ठीक है, बात पक्की हो गई। लोगों मस्जिद नबवी में गया, नमाज़ें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। मस्जिद नबवी में गया, नमाज़ें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। हजरत उमर इमाम है, अल्लाह अल्लाह, इमाम भी लाजवाब है, मस्जिद भी लाजवाब है, नमाजी भी लाजवाब है। 40 दिन की नमाजें जब मुकम्मल हो गई, वो लोगों ज़रा गौर करना, वादा किया था कि 40 दिन में यहाँ मिलना है। जैसे ही 40 दिन की नमाजें मुकम्मल हुई, 40 दिन की नमाजें मुकम्मल करने के बाद वादे के मुताबिक उसी चौराहे पर आ गया, सरे राह आके खड़ा हो गया। लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई। देखते हैं कि इस नौजवान में क्या तग़य्युर तबद्दुल आया है, देखते हैं इस नौजवान में क्या तब्दीली आई है। लड़की भी आई, वही हिजाब है, वही नकाब है, उसी हिजाब में आके खड़ी हो गई। लेकिन आज अंदाज कुछ अलग अलग थे, आज कुछ अदाएं अलग अलग हैं। लड़का 40 दिन पहले जब आया था तो निगाहें लड़की के ऊपर डालता था, लड़की के सामने देख के बात करता था। लेकिन 40 दिन की नमाज पढ़ के आया है तो निगाहें ऊपर नहीं उठी हैं, लड़के की निगाहें जमीन में गड़ी हैं। अब नहीं देखता निगाह उठा के। लड़के ने कहा ये तो बता, अब तेरी निगाह को क्या हो गया? 40 दिन पहले आया था तो नजर मेरे ऊपर डाल के बात करता था, नजर उठा के बात करता था, लेकिन अब आया है तो निगाहें झुका के बात करता है, निगाहें गिरा के बात करता है। तो लड़की से कहने लगा अरे क्या बताऊं, 40 दिन नमाजें क्या पढ़ी? दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। 40 दिन पहले तेरा हुस्न मेरे दिल में बसता था, 40 दिन की नमाजें क्या पढ़ी? अब किसी दुनियादार का हुस्न दिल में नहीं बसता, मदीने वाले के हुस्न जिंदाबाद। अब मदीने वाले के हुस्न के जलवे, सिर्फ मदीने वाले के, अब किसी के हुस्न की औकात ही नहीं रह गई। और तू जैसी अगर लाखों हो तो मेरे सामने बेकार है, इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। और जो दिल मदीने वाले को दे देता है वो दुनिया के हुस्न पे खुदा की कसम अपने आप को कभी नहीं बेचता, वो कभी नहीं बेचता। हाय हाय। लड़की ने कहा मुझे तो पता था कि मैं कुरान से तेरा इलाज करूंगी तभी हो पाएगा, मैंने इसीलिए तो ये कुरानी नुस्खा बताया था। लोगों अगर नमाज
सही दिल से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं हर बुराई से दिल तेरा उठ जाएगा, बुरा काम करने को तेरा मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन नमाज होना चाहिए। अगर वजू नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, गुस्ल नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, कपड़ा पाक नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं। जैसे हमारी माँ बहनें कह देती हैं दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है नापाक नहीं है, पाक नहीं, दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है। अगर वो भी गिर जाए आपके बदन पे, आपके कपड़ों पे, तो कपड़ा नापाक, बदन नापाक, धुलना जरूरी। और जिस तरीके से पाक करने का तरीका है उस पाक करने के तरीके पर पाक करोगे तब पाक होगा, वरना पाक नहीं होगा। अगर आप नापाक हैं, अगर कपड़ा नापाक पहना हुआ आपने गुस्ल किया, गुस्ल नहीं होगा। नापाक कपड़ा अलग हटा के पाक कपड़ा पहन के गुस्ल करो तब पाक होगा। और सुनिए, बड़ी नापाकी तो बहुत बड़ी बात है मियाँ, कि आदमी का मतलब ये है कि पेशाब लगाए या और कुछ जो है नापाक चीज लगी है, वो तो बड़ी बात है। अगर पेशाब की छींटें भी तेरे कपड़े पे या तेरे बदन पे लगी हैं तो उसकी वजह से भी मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। छींटे भी ये जो खड़े खड़े बहुत से लोग पेशाब कर लेते हैं, सोचते हैं कि पेशाब हो गया, पेशाब तो हो गया मगर तेरा सख्त हिसाब हो गया। जो छींटे तेरे कपड़ों पे पड़ी हैं ये तुझे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार करा देंगी। और मेरे भाइयों, नापाकी से बचो, तहारत और सफाई आधा ईमान है। अपने अंदर सफाई पैदा करो, सफाई लाओ। आज तो इस तरीके के मेरे भाई बाथरूम चल रहे हैं, वो इंग्लिश सीटें आ गई हैं, इंग्लिश वाली, उसमें आदमी मुश्किल से ही पाक रह पाता है, इसलिए कि उसमें आदमी लगभग नापाक छींट आने है। वो जो वेस्टर्न सीट चल रही है और लोग शौक में, वो मोहताजों के लिए है। अगर यार कोई मोहताज है, पैर नहीं मुड़ पा रहा, मजबूरी है तो ठीक है, वरना खुशी खा उसको अपने घर में ना लगवा। लेकिन भाई आज वीआईपी बंदा, वीआईपी, और वो सीट को लगवा रहा, वो सीट तुझे नापाक किए बगैर छोड़ेगी नहीं। काम की बात सुने आप, पैसा भी लग रहा हो, नापाक भी हो रहे हैं। पेशाब की अगर जरा सी छींट भी तेरे ऊपर आई तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होना है। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं नहीं कह रहा। आमीना के लाल, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, पैगंबर आजम एक रास्ते से गुजरे, मेरे नबी की नजर दो कब्रों पे पड़ गई। बुखारी की हदीस, हजरत इब्ने अब्बास इसकी रिवायत करते हैं, नबी ने दोनों कब्रों को देखा और दोनों कब्रों को देख के मेरे नबी ठहर गए, मेरे नबी रुक गए और रुकने के बाद मेरे नबी ने फरमाया,